बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आप ये कह लें कि एप्लीकेशन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी करना है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसमें अल्फ़ा 8 है और बीटा की वैल्यू 2 है। अल्फ़ा जो है ये फ्री थ्रो को इंडिकेट करता है और बीटा जो है ये मिस थ्रो को इंडिकेट करता है। हमारा गोल ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई प्लेयर जो है विद फ्री थ्रो गेम को फिनिश कर सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 20% से लेके 80% तक है। ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है अल्फ़ा 8 और बीटा 2, ये दोनों पैरामीटर्स हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF है वो हमारे पास ये वाला है, 0 to 1 इसकी लेंथ है। तो बीटा को हम इन फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन लिख सकते हैं, अल्फ़ा का गामा बीटा का गामा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल गामा। अगर इसी को हम 1 ओवर की फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने सॉल्व करना है इसको। तो अल्फ़ा की जगह पर हम 8 रखेंगे, बीटा की जगह पर हम 2 रखेंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि n+1 का गामा जो है इसे हम लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। इसी तरह जो n का गामा है इसे हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल। तो अल्फ़ा का गामा ये होगा अल्फ़ा-1 का फैक्टोरियल। अल्फ़ा की वैल्यू 8 है तो ये आ गया 7 का फैक्टोरियल। बीटा का गामा बीटा-1 का फैक्टोरियल है तो इसे हम लिख सकते हैं 2-1 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल होगा क्योंकि बीटा की वैल्यू 2 है। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल गामा ये है अल्फ़ा प्लस बीटा-1 का फैक्टोरियल, तो 8 + 2 - 1 का फैक्टोरियल ये आपके पास है 9 का फैक्टोरियल। इन सारों को आपने इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर लिया, इनके आंसर्स आपने ये निकाले। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल जो है ये प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर को कहते हैं। तो ये 72 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने PDF के अंदर कीमतें रखनी है। अल्फ़ा की जगह पर हम रखेंगे 8 और बीटा की जगह पर 2, और ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है इसकी वैल्यू 72। तो हमारे पास ये PDF जो है ये आ जाएगा। इसकी कीमत हमारे पास आई है 72, ये रख दी। अल्फ़ा की जगह पर 8 रखा, बीटा की जगह पर 2, ये PDF जो है ये हमारे पास आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म बन गया। अब इस PDF को हमने यूज़ करना है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाहते हैं कि कोई प्लेयर जो है वो गेम को फिनिश कर सकता है विद फ्री थ्रो, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 20% से लेके 80% तक है। हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। तो 0.2 से लेके 0.8 तक हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी डेफिनेट इंटीग्रल की ये फॉर्म है। तो x का इंटीग्रल लिया, ये x की पावर जो 8 है इसका इंटीग्रल ले लिया। अब यहाँ x की जगह पर आपने 0.8 रखा, फिर x की जगह पर 0.2, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस सारे को सॉल्व करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x की कीमत दी है। मीन दे दिया, वेरिएंस दे दिया। आपसे कहते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF जनरेट करें और ये 3 प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है इसका PDF हमारे पास ये वाला है। तो इस PDF का जो मीन है और जो वेरिएंस है बाय डेफिनेशन हम ये प्रूव कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी निकाला है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी निकाला हुआ है। अब इससे इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करके तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत हमें दी है 0.04, 4% है, उसे मैंने 0.04 लिख लिया है। इसको इससे ज़रूर दे दें, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। इसको अब हमने मज़ीद सॉल्व करना है, तो इसको मज़ीद सॉल्व करके हमने बीटा की फॉर्म जो है ये जनरेट की है। ये फॉर्म आई, इसमें से अल्फ़ा आपने कॉमन ले लिया और 1 में से 0.04 निकाला तो ये 0.96 है। इसको इसके नीचे शिफ्ट कर लें, यहाँ से बीटा इज इक्वल टू 24 अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा। जो वेरिएंस है वो हमें दिया गया 0.02 का स्क्वायर, तो 0.02 का स्क्वायर, और यहाँ बीटा की जगह पर हम ये वाली कीमत जो है ये पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि बीटा हमने इसके इक्वल निकाल लिया। यहाँ बीटा की जगह ये कीमत रखें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रख लें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको फिर मज़ीद सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से ये 24 अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ से आ गया 25 अल्फ़ा प्लस 1 और यहाँ से आ गया 25 अल्फ़ा का होल स्क्वायर। अब इसको आपने हल किया, ये अल्फ़ा स्क्वायर इस अल्फ़ा स्क्वायर से कटेगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 625 है। इसको अब आपने मज़ीद सॉल्व किया, ये 625 को इससे ज़रूर दे दें, क्योंकि ये जो 0.02 का स्क्वायर है ये वाला आया, तो इस 625 को इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप हुई। इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये पूरी इक्वेशन जो है ये अल्फ़ा में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें अल्फ़ा की कीमत मिली 3.8। ये अल्फ़ा की कीमत जो है ये अब हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा बीटा। बीटा की वैल्यू आ गई 91.2। अब अल्फ़ा और बीटा की जो कीमतें हमने निकाली हैं इनको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। ये 4 है और ये आपके पास 91। अब इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये वाली कीमत निकाल ली है। तो हमारे पास इसका ये फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल गामा ओवर अल्फ़ा का गामा इनटू बीटा का गामा। यहाँ अल्फ़ा की जगह पर हम रखेंगे 4, तो 4 का गामा जो है बाय यूजिंग दिस फार्मूला इसे हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। बीटा का गामा जो है ये बीटा -1 का फैक्टोरियल है, तो ये 90 का फैक्टोरियल आएगा। फिर इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल गामा ये अल्फ़ा प्लस बीटा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 94 का फैक्टोरियल हमारे पास आ रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर रखने से ये फॉर्म आई और इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है। यानी इसकी जगह पर हम ये वाली कीमत ले सकते हैं। तो ये कीमत हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में जब रख देंगे तो हमारे पास पीडीएफ की ये फॉर्म नज़र आएगी। अल्फ़ा की जगह पर हमने रखा 4 और बीटा की जगह पर रखा 91, तो ये कीमतें रखने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस पीडीएफ को हमने यूज़ करना है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। हमारे पास पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो है x ग्रेटर देन 3%, तो 3% से x की वैल्यू बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, क्योंकि इस पीडीएफ की जो रेंज है वो 0 to 1 है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह 30% से लेके 70% तक है, तो 30% से लेके 70% तक, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लें। डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में ये काफ़ी हैवी इंटीग्रेशन है, ये कैलकुलेटर से नहीं होगी, इसके लिए प्रोग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। इसको वैसे भी छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं, बड़ी माइनर सी वैल्यू इसकी जो है ना ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, सपोज डीवीडी इन ए सर्टन शिपमेंट आर डिफेक्टिव विद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा और बीटा की वैल्यूज दे देंगे। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट द शिपमेंट हैज़ डिफेक्टिव डीवीडी बिटवीन 20% एंड 30%, एटलीस्ट 30%। ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं आपने मालूम करनी है कि डिफेक्टिव डीवीडी के चांसेस जो हैं वो इतने हैं। अब अल्फ़ा और बीटा आपको दिया हुआ है 2 और 5, तो इनको यूज़ करके आपने पीडीएफ जो है पहले जनरेट करना है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। अल्फ़ा का गामा जो है ये अल्फ़ा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है, तो 2 - 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल ये 1 है। इसी तरह बीटा का गामा जो है ये बीटा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है,
तो इसे हम लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल, ये 24। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा -1 का गामा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की कीमत रखें, ये 6 का फैक्टोरियल, ये सॉल्व करें तो ये 720 आ गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले के अंदर रखनी है। तो इससे आपको 1 ओवर बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी। ये 30 आ गया। यहाँ पर आपने रखना है 30, अल्फ़ा की जगह पर रखें 2 और बीटा की जगह पर 5। तो इससे हमारा ये PDF जो है ये खुल जाएगा। अब इस PDF को हमने यूज़ करना है टू फाइंड प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटी जो हमने मालूम करनी है वह 20% से लेके 30% तक चांसेस हैं कि आपका DVD जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसको हल करने के लिए मैंने 1 - x को ले लिया थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 - थीटा, dx की वैल्यू -d थीटा। अगर हम x की जगह पर 0.2 रखते हैं, x की जगह पर 0.2 रखने से हमारे पास थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 0.8। यहाँ है 0.2 रखें, थीटा 0.8, तो यहाँ पर 0.3 रखने से x की वैल्यू 0.3 रखने से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.7। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर पुटअप करनी है। x की जगह पर 1 - थीटा, इसकी जगह पर आ गया 1 - थीटा, इसकी जगह पर आ गया थीटा, और dx की जगह पर आया -d थीटा। ये 0.8 से लेके 0.7 तक। तो इसकी लिमिट को अगर हम उल्टा कर लें, यानी 0.7 to 0.8 लिखेंगे तो ये वाला माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब ये थीटा की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आ गई। इसको इंटीग्रेट करें, थीटा की पावर 4 का इंटीग्रल, थीटा की पावर 5 का इंटीग्रल। अब यहाँ थीटा की जगह आपने 0.8 रखना है और फिर 0.7, इसको आप सॉल्व करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 30% चांसेस हैं कि DVD ख़राब हो सकता है। तो ये जो ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी, इसे 1 में से आप माइनस कर लें। अब आपने 0 to 0.3 जो है ये वाली प्रोबेबिलिटी अलहदा से निकालनी है, और फिर ये प्रोबेबिलिटी निकाल के हम यहीं रख लेंगे, तो इससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न है, 1 - x को आपने लेट किया कि ये थीटा है, यहाँ से x की वैल्यू 1 - थीटा निकाली, x की जगह पर आप 0 रखेंगे तो थीटा का आंसर 1, और अगर आप x की जगह पर 0.3 रखेंगे तो थीटा का आंसर 0.7 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से dx की वैल्यू है -d थीटा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ रखने से ये फॉर्म जो है ये आपके पास आ जाएगी। अब ये जो 1 से लेके 0.7 आया हुआ है, इसकी लिमिट को चेंज करेंगे तो ये माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये फॉर्म जो है ये आपके पास खुलेगी। इस थीटा की पावर 4 को इससे भी ज़रूर दे दें, इस थीटा की पावर 4 को इससे भी ज़रूर दे दें। इसका इंटीग्रल, थीटा की पावर 5 का इंटीग्रल, थीटा की जगह पर 1 और फिर 0.7 रखने से ये फॉर्म आ गई। इस सारे को सॉल्व करें, ये आ रहा है 0.5798। ये कीमत जो है ये अब आपने P में रखनी है, और P क्या है, P आपके पास ये वाली वैल्यू है। तो इसकी जगह पर जब ये 0.5798 रखेंगे तो इससे आपके पास ये फाइनल रिज़ल्ट जो है ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास से कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है जो कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और उसका PDF हमें ये दे दिया। अब इस सवाल में आपको PDF दिया हुआ है, तो आपने मीन और वेरिएंस को ड्राइव करना है। इस PDF को अगर हम इस PDF के साथ कंपेयर कर लें तो हम यहाँ से अल्फ़ा -1 को इक्वल टू 3 लिख सकते हैं और बीटा -1 को इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब ये जो कीमतें हमें मिली हैं इनको हम यूज़ करके तो मीन और वेरिएंस ड्राइव कर सकते हैं। आप नोट करें कि ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा है इसका ये फार्मूला है, तो इसको 1 ओवर की फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म है। ये हमारे पास आ रहा है 60, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये 60 दिया हुआ है। तो अब हमने इसको
अल्फ़ा और बीटा की जो कीमत निकाली है उसको यूज़ करके हमने इसका मीन और वेरिएंस जो है वो लेना है। ये अल्फ़ा की कीमत है, ये बीटा की, तो मीन जो है इसके इक्वल है, ये हम ड्राइव कर चुके हैं थ्योरम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर। अल्फ़ा की जगह 4 रखें, बीटा की जगह पर 3 रख के इसे सॉल्व कर दें। इसी तरह जो वेरिएंस है उसका ये फार्मूला है, तो इसके लिए हमें इसकी कीमत चाहिए। अब इसकी कीमत जो है बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा की जगह पर हम इनकी कीमतें रखेंगे और इसको सॉल्व करने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब ये दोनों कीमतें जो हमने निकाली हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये दोनों कीमतें हम इस वेरिएंस के फार्मूले में रखेंगे, तो इससे हमारे पास ये आंसर जो है ये आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में हमने पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं अल्फ़ा और बीटा के। हमें मीन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और फिर ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने निकालनी है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके मुताबिक हमारे पास अगर ये PDF है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, तो इसका जो मीन है वो इसके इक्वल है और वेरिएंस इसके इक्वल है। मीन की कीमत हमें दी है 0.260, इसको आप इससे ज़रब दे दें तो इससे हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये अल्फ़ा में शिफ्ट होगी। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें, सॉल्व करके आप इसे बीटा की फॉर्म में ले जाएं। इसको इससे ज़रब दी है, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ से ये 0.26 अल्फ़ा जो इसे उठा के दूसरी तरफ ले गए, ये फॉर्म बनी। इसको अब इसके नीचे शिफ्ट कर लें तो बीटा की ये वैल्यू आ रही है आपके पास। अब ये बीटा की जो कीमत है ये आपने इस फार्मूले के अंदर रखनी है। यहाँ बीटा की जगह पर आप ये वाली कीमत जो आपने ड्राइव की है ये रख दें, तो ये कीमत रखने से ये रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अब ये वाला अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ से भी आपको अल्फ़ा स्क्वायर मिल जाएगा क्योंकि इन दोनों ने सम अप होना है। सम अप होके इसका स्क्वायर होगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर जो है ना ये कट जाएगा, ये रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आप इसके ऊपर डिवाइड कर लें, ये वाली रकम डिवाइड बाय दिस वन, तो ये रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा। अब इसको इससे ज़रब दी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म मिल गई। पूरी इक्वेशन हमारी अब अल्फ़ा में चली गई है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, ये इसके इक्वल है, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये वाली 0.0062 जो है इसके नीचे शिफ्ट कर लें। यहाँ से आपको अल्फ़ा की कीमत मिल जाएगी 31.7742। ये कीमत अल्फ़ा की उठाएं और इसको आप यहाँ पर रख लें। इस फार्मूले में अल्फ़ा की जगह पर ये कीमत रखने से ये बीटा आ गया। इसे राउंड ऑफ कर लें तो ये बीटा जो है ये 88 है और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 31 है। अब आपने PDF जो है वो मुकम्मल करना है, तो PDF मुकम्मल करने के लिए आपको 1/बीटा अल्फ़ा बीटा की कीमत चाहिए। अब ये इसको सॉल्व करके आपको मिलेगी, इसको सॉल्व कर लें, जो भी पॉसिबल आंसर आता है उसके बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। नेक्स्ट है फाइंड मोमेंट्स अबाउट मीन β1 β2 फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। अब ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जिसके पैरामीटर अल्फ़ा 3 है और β2 है, इसकी मदद से आपने मोमेंट्स अबाउट मीन और β1 मोमेंट रेशो और β2 मोमेंट रेशो निकालना है। ये हमारे पास जनरल PDF है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह पर हम 3 और बीटा की जगह पर 2 रखेंगे। तो ये कीमतें पुटअप करने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसकी जो कीमत है ये बीटा फंक्शन को इन फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया। यहाँ पर कीमतें रख दें, इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ा का गामा अल्फ़ा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है, बीटा का गामा बीटा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का गामा अल्फ़ा प्लस बीटा -1 के फैक्टोरियल के इक्वल है। ये कीमतें यहाँ पर रखने से आपके पास 12 आंसर जो है ये आ रहा है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये आएगी 12, अल्फ़ा की जगह पर 3 और बीटा की जगह पर 2 रखने से ये फॉर्म जो है ये PDF की हमारे पास आ जाएगी। अब इसको आपने यूज़ करना है,
तो फाइंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो x इंटू एफ एक्स की जगह पर हम ये PDF रखेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 12 मैंने बाय शिफ्ट कर लिया, इस x को इससे ज़रब दी तो x की पावर 3, फिर इससे ज़रब दी, फिर इससे, ये फॉर्म आ गई। इसका इंटीग्रल ले लें, ये हमारे पास रिजल्ट इसका आ रहा है। अब x की जगह पहले 1 रखा, फिर 0, ये पहला मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिल गया। अब हमने सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो ड्राइव करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर m2 के इक्वल बाय डेफिनेशन fx की जगह पर PDF माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 प्लस की जगह 1। इसको आप सॉल्व करें, इंटीग्रेट कर लें। इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये आंसर जो है ये आ जाएगा 0.4। ये सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए ये जनरल फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 प्लस की जगह 1 fx की जगह पर PDF। इसको अंदर ज़रब दें, 12 को बाहर ले जाएं और फिर इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो फिर लिमिट्स अप्लाई करें, x की जगह पर 1 और 0। ये थर्ड मोमेंट जो है अबाउट ओरिजिन हमें मिल गया। अब हमने निकालना है फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। तो फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए ये जनरल फार्मूला fx की जगह PDF माइनस इन्फिनिटी की जगह 0 प्लस की जगह 1, 12 को बाहर रख लें, इस एक्स स्क्वायर को इससे और फिर अंदर ज़रब दे दें। इसको इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट से आपने रखी, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन हमें मिल गया। हमने चारों मोमेंट्स निकाल लिए हैं अबाउट ओरिजिन, और इनको यूज़ करके अब हम मोमेंट्स अबाउट मीन निकाल लेंगे। मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए हमारे पास जो रिलेशनशिप है, पहला 0, दूसरा वेरिएंस के इक्वल होता है। ये फार्मूला लगा के हमने आंसर ले लिया। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन के लिए हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, इसमें कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये रिलेशनशिप हमने यूज़ किया। ये चारों कीमतें हम निकाल चुके हैं, इनको सॉल्व करें, ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमने निकालना है मोमेंट रेशियोज़। तो मोमेंट रेशियोज़ के लिए जो β1 है जनरल फार्मूला, इनकी कीमतें हम निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करें। इसी तरह β2 का ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास β1 और β2 का आंसर आ जाएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।